मैं इंतजार करे करूंगी इंडिया। वीडियो में जिस महिला को आपने भी देखा उसका नाम रेखा है और वो अपने पति की मौत पर रो रही है, बिलख रही है, चीख रही है। उसकी आंखों में पति के जाने का गम साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जरा दूसरे विजुअल देखिए। यहाँ पर पुलिस हिरासत में जो लेडी आपको दिखाई दे रही है ये कोई और नहीं बल्कि रेखा ही है। और पुलिस हिरासत में किसी और वजह से ही नहीं आई है बल्कि अपने पति की हत्या के जुर्म में ही ये पुलिस की गिरफ्त में है। ये बहुत ही शातिर महिला है। स्क्रीन पर आपको विजुअल दिखाई दे रहे होंगे जहां पर ये पति की लाश के साथ रोती हुई दिख रही है, चिल्लाती हुई दिख रही है और किसी को जरा सा भी शक नहीं होने दे रही है कि उसने ही अपने पति की हत्या की है और झूठे आंसू बहाती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो यूपी के बरेली जिले का है। यहाँ पर 35 साल के केहरनपाल की जो डेड बॉडी है वो उसके ही घर में बंद कमरे के अंदर मिलती है गंभीर अवस्था में। केहरनपाल की जो बीवी है रेखा वो खिड़की से झांकते देखती है कि पति की जो डेड बॉडी है वो अंदर लटकी हुई है। ये देखकर वो रोने लगती है, झूठा झूठा चिल्लाने लगती है और पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है। पड़ोसी लोग जितने भी होते हैं वो रेखा के घर पहुंचते हैं तो वे पूछते कि क्या हुआ है। तो रेखा बताती है कि उसके पति केहरनपाल ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है। पड़ोसी लोग भी खिड़की से झांक कर देखते हैं और वे देखते हैं कि वाकई जो है केहरनपाल की डेड बॉडी है वो बंद कमरे में लटकी हुई थी। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो बंद दरवाजा था उसे तोड़कर अंदर से केहरनपाल की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। ये देखकर रेखा टूट जाती है। वो वहीं पर रोने लगती है, बिखरने लगती है और चिल्लाना शुरू करने लगती है। वो बार बार ये कहती है कि क्यों अपने पति से कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। और यहाँ पर रेखा जो है बहुत ही शातिराना अंदाज से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, झूठे आंसू बहा रही है, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और लोगों को जरा भी शक नहीं होने दे रही कि उसने ही अपने पति केहरनपाल की हत्या की है। जितने भी लोग थे सभी को यही लग रहा था कि केहरनपाल ने अपनी जीवन लीला खुद खत्म कर रही है। इतना नहीं, पुलिस को भी शुरुआती जांच में यही लग रहा था कि केहरनपाल ने अपनी जिंदगी खुद खत्म की है। लेकिन जब 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने निकल कर आई तो कहानी पूरी तरह पलट गई और जांच पड़ताल में सामने निकल कर आया कि रेखा ने ही अपने पति की हत्या की है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर रेखा ने अपने पति को इतने शातिराना अंदाज से क्यों मारा है? क्या इसके पीछे की वजह थी? क्यों उसने इतना बड़ा नाटक रचा अपने पति को मौत के घाट उतारने के बाद? इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो यूपी के बरेली जिले का है। यहाँ पर केहरपाल और रेखा की शादी 16 साल पहले हुई थी। दोनों के 4 बच्चे थे, 3 लड़के और एक छोटी सी बिटिया। छोटा सा परिवार था और छोटी छोटी खुशी में अपना जीवन आगे बढ़ा रहा था। जो केहरपाल है वो नगर पंचायत जो है वहाँ पर सफाई कर्मी है। वहीं कुछ सालों पहले जो है रेखा ने एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर खाना बनाने की जॉब शुरू की थी। दोनों का जीवन बच्चों के साथ हंसी खुशी आगे बढ़ रहा था। लेकिन जहाँ पर जिस मेडिकल कॉलेज में रेखा जॉब करती थी वहाँ पर एक पिंटू नाम का भी लड़का जो है जॉब करता था खाना बनाने का। रेखा और पिंटू के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई, दोनों के बीच में प्यार हो गया और संबंध बन गए। लेकिन इस चीज़ की जानकारी जो है रेखा और पिंटू के अवैध संबंधों की जानकारी रेखा के पति केहरपाल को लग गई। उसने अपने पति से कहा कि रेखा तुम इस जॉब को छोड़ दो, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। लेकिन रेखा ने अपने पति की एक नहीं सुनी, उसने जॉब छोड़ने से मना कर दिया और जिसके चलते आए दिन दोनों मियाँ बीवी के झगड़े होते रहते थे। और इस बात की जानकारी केहरपाल के परिवार वालों को भी थी कि रेखा के जो हैं वो अवैध संबंध है और जिसकी वजह से रेखा और केहरपाल के आपसी झगड़े होते रहते हैं। कभी कभी झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते थे कि छोटे छोटे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ जाता था। लेकिन रेखा अपने पति की रोक टोक से परेशान हो चुकी थी, तंग हो चुकी थी। उसे अपने प्रेमी पिंटू के साथ रहना था। इसके लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर वो एक शातिराना प्लान बनाती है अपने पति को मारने के लिए। 13 अप्रैल को शाम करीब 3-4 बजे वो चाय में नशीला पदार्थ मिला देती है जिसकी वजह से
जो केहरपाल है वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो अपने प्रेमी पिंटू को फ़ोन करती है, घर पर बुलाती है और दोनों मिलकर केहरपाल का जो है वो गला दबा देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद उसकी जो बॉडी है उसको किसी चीज़ के सहारे जो वो लटका देते हैं और जो दरवाज़ा बंद कर कर बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि दरवाज़ा उन्होंने कहाँ से, अंदर से कैसे बंद किया था? अंदर से दरवाज़ा बंद तो था, लेकिन वो क्या खिड़की से बाहर आए थे? खिड़की से बाहर आने का रास्ता था या नहीं था, ये अभी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन हो सकता है कि शायद खिड़की से बाहर ही आने का रास्ता हो, जिससे वे दरवाज़ा बंद करके खिड़की से बाहर आ गए हों। इसके बाद उसने अपने प्रेमी को वहाँ से भगा दिया कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, और शाम करीब 5 बजे वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, और जिस रोने और चिल्लाने की वजह से पड़ोसी लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसी ने पूछा कि रेखा क्या हुआ है? तो उसने बताया कि मेरे पति केहरपाल ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। पड़ोसी लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस जो है बॉडी को बाहर निकालती है, और बॉडी जैसे बाहर निकलती है रेखा पूरा नाटक अपना चालू कर देती है। वो अपने पति की बॉडी से लिपट जाती है, रोने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए, क्यों तुमने मुझे सारी चीज़ें नहीं बताई। मतलब पूरा एक तरह से नाटक वो रचती है, मगरमच्छ के आंसू बहाती है। लेकिन इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और साथ ही केहरपाल का जो बड़ा भाई था अशोक कुमार, वो जो है उसकी बीवी रेखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है। वो कहता है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रेखा की साजिश है, मेरे भाई ने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म नहीं की है, वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता था। पुलिस इस एंगल से ज़रूर जांच करती है, लेकिन पुलिस पहले इंतज़ार करती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है। तो 16 अप्रैल यानी बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि नशीला पदार्थ, कोई ऐसा पदार्थ था जिसकी वजह से जो है केहरपाल बेहोश हो चुका था और फिर गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। ये 2 वजह सामने निकल कर आती है, जिससे पुलिस चौंक जाती है। पुलिस इसके बाद जो है जांच पड़ताल शुरू करती है, क्योंकि केहरपाल के जो भाई थे अशोक कुमार, उन्होंने केहरपाल की पत्नी रेखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, शक जताया था। तो पुलिस रेखा को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वो टूट जाती है और वो पूरी कहानी बयां करती है। वो बताती है कि मैंने अपने प्रेमी पिंटू के साथ मिलकर अपने पति केहरपाल की हत्या की प्लानिंग की थी। देखिए, थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र अंतर्गत कस्बा फतेहगंज पश्चिमी में दिनांक 13/4/2025 को केहर सिंह नाम के एक व्यक्ति का शव उसके एक कमरे के मकान में अंदर लटका हुआ मिला था। पत्नी की चीख सुनकर आसपास के पड़ोसियों ने जाकर दरवाजा तोड़ के उसके शव को निकाला। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, जिसमें मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया है। इसमें मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी पिंटू को नामजद करते हुए अभियोग दर्ज किया गया है हत्या का। मुकदमा प्रासन का 153/25 अंतर्गत धारा 103(1) 3(5) BNS दर्ज किया गया है। इसमें विवेचना उपरांत दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक पूछताछ में पत्नी द्वारा मृतक को चाय में चूहे मारने की दवा पिलाने का भी एक तथ्य प्रकाश में आया है। इन सभी तथ्यों को समाहित कर विवेचना प्रचलित है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में प्रेषित किया जा रहा है और संपूर्ण विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। सर, क्या इन लोगों को रिमांड पे भी लेंगे आप लोग? देखिए, विवेचना में जो भी तथ्य आगे आएंगे और जो आवश्यकताएं होंगी उस हिसाब से। क्या इनके बीच में आपस में झगड़ा होता था प्रेमी को लेके? देखिए, ये पिछले 1-1.5 साल से इसी संबंधों के कारण लगातार झगड़ा होने की बात प्रकाश में आती रही है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कारण इनके दुरभिसंधि, जो पत्नी का और पत्नी के प्रेमी का दुरभिसंधि है, वो इस हत्या के पीछे या जो भी घटना हुई है उसके पीछे कारण है। एक चीज़ और जानकारी आई थी कि इसको तलाक देके प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी और पति विरोध कर रहा था, बीच में दिल्ली भी चली गई थी। देखिए, सभी तथ्य ये विवेचना के बिंदु हैं और विवेचना भी प्रचलित है, और आरोप पत्र में सभी तथ्यों को समालोचना करके आरोप पत्र विधिवत प्रेषित किया जाएगा। तो ये पूरा मामला यूपी के बरेली जिले का था, जहां पर एक बार फिर एक पत्नी कातिला निकल गई। वो अपने प्रेमी के साथ रहने के चलते अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ पर रेखा ने इतना शातिराना प्लान अंदाज बनाया कि हर कोई इसे देख और सुन हैरान है। अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।